तो आखिरकार अपने नाराज विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा ने मना ही लिया। देखिए, अपने एक नाराज विधायक को उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी और तमाम विधायकों को मनाने की कवायद में लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो विधायकों की संख्या कम है, दूसरी तरफ ये है कि सभी विधायक नाराज चल रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि अगर बेटे को मंत्री बने रहने देना है, अगर बेटे की वजह से बगावत नहीं होना है, तो पार्टी की कुछ जिम्मेदारियों को इन विधायकों में बांट दिया जाए, ताकि विधायकों को लगे कि नहीं, पार्टी के बारे में उपेंद्र कुशवाहा सोचते हैं। देखिए, एक तरफ पत्नी को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाया, खुद को लोकसभा चुनाव लड़ाया और हार गए तो खुद को ही राज्यसभा भेज दिया, और उसके बाद बेटे को सीधे मंत्री बना दिया, ना चुनाव लड़ाया ना कुछ भी। और एक एमएलसी की जो सीट मिलने वाली थी उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कब्जा जमा लिया कि ये मेरे बेटे के लिए है। तो अब पार्टी में टूट होने लगी। पार्टी के वो नेता जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जिनको ये आश्वासन मिल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उनको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन चुनाव भी नहीं लड़ाया और एमएलसी का एक सीट था वो भी अपने पुत्र को दे दिया, तो पार्टी टूटने लगी। अब टूटते हुए पार्टी को देखकर उपेंद्र कुशवाहा को बहुत हताशा हो रहा था, निराशा हो रहा था इस बात को लेकर कि हमने किसी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वो कार्यकर्ता के बारे में नहीं सोचते हैं, और फिर उनके पार्टी से हम लोग दूर हो गए थे। नाम थी जेडीयू। जेडीयू के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि जेडीयू कभी भी जो है वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते। नीतीश कुमार इर्द गिर्द जो किचन कैबिनेट में बैठे लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं, कार्यकर्ता के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपनी पार्टी बनाई थी, और पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को जब मौका मिला तो उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाया कि हम भी सिर्फ और सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं। तो अब परिवार आगे बढ़ रहा था, तो पार्टी में एक बहुत नाराज़गी आ गई थी। पार्टी में 4 विधायक हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो नाराज़ चल रहे थे, वही तीनों विधायक बाहर ही थे। बाद बाकी तो चौथी विधायक जो है वो उनकी पत्नी है, तो वो नाराज़ ही नहीं रह सकती हैं। तो विधायकों में एक नाराज़गी थी कि भैया, हम आपके साथ आए, हम चुनाव लड़े, हमने अपना खून पसीना आपके पार्टी के लिए लगाया, हमने जो भी चीज़ें थी खर्च करने के लिए वो की, लेकिन जब मौका मिला तो आपने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। चलिए, मंत्री तो बनाया, कम से कम अरे पार्टी के किसी सदस्य को एमएलसी बना देते भाई। मंत्री आपने बेटे को बना दिया, पत्नी को ही मंत्री बना देते, और पार्टी के किसी एक सदस्य को आप एमएलसी बना देते, तो कम से कम जिम्मेदारियां रहती, पार्टी के कार्यकर्ताओं को रहता कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिलता है तो वो पार्टी के आम कार्यकर्ता पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली थी, जिसमें से 1 सीट पर उनकी पत्नी लड़ी, 5 सीटों पर उन्होंने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को लड़ाया। माधव आनंद जो कि कई सालों से इनके साथ है, उनको उन्होंने चुनाव लड़ाया। माधव आनंद जीत कर भी आए, लेकिन माधव आनंद पे भरोसा नहीं था। और उपेंद्र कुशवाहा की वो बात विधायकों को लग गई, जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एक हाथ से खाना खाइए, दूसरे हाथ से मक्खी भगाइए। मतलब कार्यकर्ता मक्खी समान है, आप जब अपने भला कर रहे हो तो कार्यकर्ता को भगाते रहिए। और उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि हम ऐसा बोल देंगे फिर भी कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, विधायकों में नाराजगी थी, और वो निकल लिए। जब वो दिल्ली लगातार बैठक करने लगे, वो इधर उधर घूमने लगे, वो भाजपा के साथ संपर्क में आ गए, वो चिराग पासवान से बात करने लगे, तब उपेंद्र कुशवाहा को लगा नहीं, अब तो मामला गड़बड़ है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने फौरन अपने नाराज विधायकों को बुलाया और कहा कि आपको हम प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। माधवानंद तो पहले से राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो आपको जो है हम वो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दे देते, तो आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि एक और विधायक है, वो कैसे मानेंगे? रामेश्वर महतो, जो उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे पर कभी जाते नहीं हैं, उनका क्या होगा? कल वो भी नहीं पहुंचे थे, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि विधायक दल की बैठक नहीं है, इसमें एक और विधायक जो है वो नहीं आई है, स्नेहलता, जो कि उनकी पत्नी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं या नहीं? रामेश्वर महतो कभी उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे पे नहीं गए, न जीतने के बाद गए, न अब तक गए। तो सवाल उठता है कि रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं या नहीं?
नाराज विधायकों को तो मना रहे हैं, अपना राजनीतिक चाल जो है वो चल रहे हैं, जाल बुन रहे हैं कि किसी तरह फंसा लें, लेकिन हो नहीं पा रहा। रामेश्वर महतो उसमें नहीं फंस पा रहे हैं। अब सवाल फिर वही कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों को मना लिया? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।